प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल और इन 9 सालों में सिर्फ एक सवाल, और एक सवाल पर इतना बवाल इतना कि पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी को उस पत्रकार के पीछे लगा दिया गया जिस पत्रकार ने सवाल पूछा था। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की अपनी यात्रा पर गए थे तो वहां पर उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद थे। इसी दौरान उनसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने सवाल कर लिया। उनका सवाल करना था कि भारत में बवाल शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर ट्रोल गैंग पूरा एक्टिव हो गया और उस पत्रकार की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया। कुंडली खंगालने वालों में कोई और लोग नहीं बल्कि वही लोग थे जिन्हें आजकल इस सरकार में गोदी मीडिया कहा जाता है या गोदी एंकर कहा जाता है। उस पत्रकार को इस हद तक ट्रोल किया गया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को अपने पत्रकार के बचाव में आना पड़ा। और अब तो हद ही हो गई। अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इस ट्रोलिंग की निंदा करते हुए उस पत्रकार का समर्थन किया है। पूरा मामला क्या था मैं आपको बताता हूं। केली ओ डैनियल ने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी से पूछा कि मैं संक्षेप में एक अलग सवाल पूछना चाहती हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हमारी साथी पत्रकार ने राष्ट्रपति बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब के सत्र में पीएम मोदी से सवाल पूछा था। इसके बाद से भारत के कुछ लोग उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ित कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेता हैं जो मोदी सरकार के समर्थक हैं। सबरीना को इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है कि वह मुस्लिम है और उन्होंने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। लोकतांत्रिक नेता से सवाल पूछने पर इस तरह के उत्पीड़न का सामना करने को लेकर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया है, ये सवाल क्या है वॉल स्ट्रीट जर्नल की दूसरी पत्रकार ने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से। इस पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने जो जवाब दिया है वह उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा जिन्हें भारत की इमेज की फिक्र रहती है, जिन्हें भारत की अखंडता और एकता की फिक्र रहती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद ये पहला मौका है जब व्हाइट हाउस ने उन ट्रोल गैंग की निंदा की है जो सरकार के समर्थन में उस पत्रकार को ट्रोल कर रहे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की हिमाकत की थी। बताइए कितना बड़ा अपराध किया था। खैर क्या जवाब दिया है आप सुनिए। इस सवाल के जवाब में किर्बी ने कहा, हमें उत्पीड़न की जानकारी है, यह अस्वीकार्य है। हम पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। ये पत्रकार चाहे कहीं के भी हों या किसी भी स्थिति में हो, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है या लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पूछा कि भारत को कहा जाता है कि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है लेकिन वहां पर जो माइनॉरिटी है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से गोलमोल तरीके से जवाब दे दिया। लेकिन उस जवाब से बहुत लोग संतुष्ट नहीं थे। जो लोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसे काउंटर करने के लिए जो ट्रोल आर्मी है, आईटी सेल की जो ट्रोल आर्मी है, उसे लगा दिया गया और उस ट्रोल आर्मी ने उस पत्रकार को इतना ज़्यादा ट्रोल किया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को सामने आना पड़ा। उसे तरह तरह के नामों से नवाजा गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत में सवाल पूछने वाले किसी पत्रकार को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया जाता है, तो उस पत्रकार को भी टूल किट गैंग का हिस्सा बता दिया। ये एक अलग चलन शुरू हुआ है इस सरकार में कि सवाल पूछने वाले को या तो देशद्रोही करार दे दो या उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दो या फिर उसे टूल किट गैंग का हिस्सा बता दो, ताकि उसके सवाल को गंभीरता से ना लिया जाए, उस पर विचार ही ना किया जाए, बल्कि उसे देश विरोधी साजिश का हिस्सा बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाए। लेकिन सोचिए जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया है उसकी पूछने की नौबत ही क्यों आई, ये अपने आप में एक सवाल है। आखिर क्यों भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका जाकर इस सवाल का सामना करना पड़ा, ये तो खुद उनकी पार्टी और उनकी सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरह से मोदी के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, उन्हें पाकिस्तान जाओ के स्लोगन ये आप स्टीरियोटाइप हो गए हैं। हर तरफ कोई सवाल पूछे कोई मुसलमान तो उसे पाकिस्तान जाओ। लिंचिंग जैसी घटनाएं, रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिदों पर हमले, सीए एनआरसी जैसे नस्लवादी कानून, ये सवाल अपने आप में थे। ये सारे मुद्दे थे जिन्हें लेकर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सवाल का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन उनके समर्थक तो इस कदर नाराज हो गए कि मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हो गई। मोदी तो महामानव हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि लोकतंत्र में सवाल तो पूछा जाता है।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गोलमोल जवाब दे रहे थे, उसी दौरान हरियाणा और उत्तराखंड और अब तो हिमाचल में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की नारेबाजी और भड़काऊ बयानबाजी की गई है, ये भी सबके सामने है। क्या दुनिया इनको देखती नहीं है? क्या ये चीज़ें सिर्फ भारत के अंदर कैद होकर रह जाती हैं? ये विश्व पटल पर नहीं आती हैं, ये आती हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, और इसीलिए ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और अब ये एक ट्रेंड बन गया है। और ये सवाल हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हफ्तों सोने ना दे, और जब भी वो किसी विदेश यात्रा पर जाएं, उन्हें ऐसे ही सवाल का सामना करना पड़े।